इस बार जय श्री राम का नारा काम नहीं करेगा। बिहार में काम नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो बिहार में किस मुद्दे पे इस बार चुनाव होने वाला है? इस मुद्दे पर आएगा कि सबसे बेहतर अभी पहले थे नीतीश जी, लेकिन अब सबसे एक नंबर में तेजस्वी चल रहे हैं। एक बात है सर, हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदुत्व में कौन आता है? वो जुमला बना करके सबको फुसला के बहला के करते हैं, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं, धीरे धीरे सबको जानकारी हो रही है सर, समझ गए ना। हिंदू कौन, किसको हिंदू मानते हैं? आज भारत जो आज़ाद कराने में अंग्रेज से जो आज़ाद करवाए सभी मिलकर के ना आज़ाद करवाए, सिर्फ हिंदू के द्वारा ही हुआ है। हिंदू कौन है? धरती पे आया सब तो सिर्फ इंसान बन के आया। हिंदू तो हमको लगता है कि हिंदू और चाहे मुस्लिम चाहे जो भी हो, सभी को बांट रखे हैं। क्या जितने भी SC ST OBC वाले तो वो हिंदू नहीं है? हिंदू यदि मानते हैं तो वैसे व्यक्ति को मंदिर पे चढ़ने में मनाही क्यों है? हमारे प्रधान जो देश की प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति हैं, वो उन्होंने मंदिर में उनको नहीं पूछा गया। वो उनको जब मंदिर में गए तो उनसे धोया गया। मांझी आज उनके पहलवान, उनके हनुमान भक्त बने हुए हमारे मांझी जी, उनको मंदिर में तो उनको भी धोया गया। तो हिंदू कौन है? हिंदू सिर्फ वही है क्या, सामंतवादी? मैं तो नहीं मानती हिंदू इंसान सोच से होता है। हिंदू मेरे से पूछिए तो हम दो ही जात मानते हैं, महिला और पुरुष। इसमें हिंदू और मुस्लिम कुछ नहीं है, सोच पर निर्भर करता है। यदि अच्छे मन से रहेगा, देश को, घर को, समाज को चलाना सबसे बड़ी बात है, समझ गए। ये नहीं कि भेदभाव बांट करके हिंदू करने से क्या फायदा, अशांति फैला रखे हैं। जब से आए तब से अशांति है हमारे देश में। क्या गलत बोल रहे हैं? लेकिन वहीं पे बागेश्वर धाम को जानते होंगे, चूंकि आप भी हिंदू महिला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुगनू देवी है। आप भी जो है क्या नाम है, हिंदू महिला है। वहीं पे जो है क्या नाम है, बागेश्वर धाम, उनको जानते होंगे? हाँ, टीवी पे सुने हुए। लेकिन वो आते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और बिहार जो है पहला राज्य होगा। तो उनके कहने से हो जाएगा क्या? वो सिर्फ उन्हीं के कहने से हो जाएगा? यदि हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो सबको सबसे पहले संघर्ष के साथ साथ एकता करना पड़ता है। एकता है, किसमें एकता है? हिंदू राष्ट्र तब बनेगा कि सब मिलकर करेंगे। हिंदू राष्ट्र, हिंदू कितना % हिंदू है? जितना भी है सबको तो फोड़ कर रखे हैं। सिर्फ हिंदू राष्ट्र भगवा पहनने से, झंडा फहराने से, जय श्री राम करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला। उनके नक्शे कदम को उतारिएगा, सोच को पहले बदलेंगे तब हो पाएगा। समझ गए? आप किसके पक्ष में है? संविधान देश का मजबूत हो, लोग उसको फॉलो करें, उसके पक्ष में, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में? नहीं, मैं संविधान के पक्ष में हूँ। मेरा संविधान मजबूत हो, देश मजबूत हो और सभी के सहयोग से हो, हम उसके पक्ष में हैं। मैं नहीं मानती है ये धर्म फालतू ढकोसला। मानना है तो मन में मानिए, ढकोसलापन दिखाना हमको नहीं पसंद। लेकिन राम मंदिर बना तो उसके नाम पे तो वोट पड़ेगा ना बिहार में। अब देख सकते कितना % पड़ता है, तो इस बार बताएगा बिहार की जनता बताएगा ना। बिहार की जनता बताएगा कि इस बार कितना % श्री राम से ही पेट भरने वाला है। श्री राम मंदिर में किनका पेट भरने वाला है बताइए? हमारे गरीब गुरबा के भरने वाला है, जो नीचे तबके है, SC ST OBC, किनका पेट भरने वाला है? कि महिलाओं के भरने वाला है? भरेगा? मैं नहीं मानती कि नहीं भरेगा। जिनका भरेगा वो देंगे वोट। हम लोग का नहीं पेट भरने वाला नहीं भरेगा, क्योंकि अभी बेरोजगारी और गरीब महंगाई इतना चरम पे है कि कहना मुश्किल है। अभी युवा लोग देखिए, बताइए, अभी SSC का रिजल्ट, उसका पेपर लीक हो गया। अभी सब दर भटक रहा है, नौकरी के चक्कर में वो उम्र से बेउम्र होते जा रहा है। उन लोग को शादी नहीं हो रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं। क्या करेगा इसमें? उससे राम मंदिर में जाने से क्या लड़का का सब युवा का नौकरी मिल जाएगा? हर गरीब मजबूर का पेट भर जाएगा। बिहार में भी तो नारा इस बार लगेगा कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। अब लगाने वाला लगाएंगे, हम तो नहीं लगाएंगे। इस बार जय श्री राम का नारा काम नहीं करेगा। बिहार में काम नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो बिहार में किस मुद्दे पे इस बार चुनाव होने वाला है? इस मुद्दे पर आएगा कि यदि जाएंगे तो बेरोजगारी और महंगाई दूर भगाने हैं, उस मुद्दे पर आएगा। हाँ। अच्छा, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों में बेहतर नेता आप किसको मानते हैं? सबसे बेहतर अभी पहले थे नीतीश जी, लेकिन अब सबसे एक नंबर में तेजस्वी चल रहे हैं। हाँ। क्या देखा उनके अंदर? इनमें देखा कि जज्बा, जोश, जुनून, जो इन्होंने जो कहते हैं वो किया कि 17 महीना में जो 500 व्यक्ति को जो दिया उन्होंने नौकरी, उनका जो कहते वही करते हैं। उनके जब अपने पद पे थे तो आधी रात को हॉस्पिटल में निगरानी करना। अभी जाइए तो हॉस्पिटल क्या स्थिति है? अभी हर विभाग में दलाल का अड्डा खुला हुआ है। ब्लॉक कहिए, थाना कहिए, दलाली खाना है हर विभाग में। जाइए बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ भी क्या आम इंसान का बिना दलाल का कहीं जगह मिलने वाला नहीं है। ये स्थिति है। महिलाएं सुरक्षित है नीतीश कुमार के? नहीं, पहले थी, अब नहीं है। अब तो अभी उनके राज्य में हम तो रहता कि मेरा अभी सोचे कि 47 के लगभग होने जा रहे कि इतना दिन में इस सरकार के इस बार से 5 साल इतना मतलब आ गया है, जब से डबल सरकार बना कि देख पे छोटी बच्चों के साथ बलात्कार कभी हम लोग सोचे नहीं थे। बच्चे 20, 25, 30, 35 साल की उम्र में भी हम लोग को समय में नहीं था बलात्कारी, लेकिन यही 5 साल से ज़्यादा देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा।
बलात्कारी ज़्यादा हो रहा है, महिलाओं को छोड़ करके मतलब शादी की स्थिति ऐसा हो गया है कि सबके लड़का लड़की लोग लगता है शादी से विश्वास उठते जा रहा है। कैसे कि शादी होता है, अब मतलब कि क्या कहें, साल 2 साल भी नहीं समय मिलता, टिकता उन लोगों का संबंध, छराछरी हो जा रहा है। अब क्या कारण है? मोदी जी इसका जिम्मेदार है? विश्वास करें मोदी जी ने, नीतीश जी, इन्होंने इतना छूट दे रखा है कि मतलब क्या कहें, कानून ऐसा बना दिए गए कि कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि अभी जो है क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन जो है जो SIR करवा रही है, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये कराना सही है और जो ऐसे जो फेक वोटर है उनको उसको ख़त्म करना सही है? देखिए, ये तो होना चाहिए था इनको तरीका से, यदि ये करना है तो इनको कम से कम 6 महीना का समय देते, ठीक ना। तो उसमें सही से सही वोट कौन सही है कौन गलत छटाता। और खासकर बिहार में तो हमको नहीं लगता है कि कोई फेक वोटर ID कार्ड होगा, यहाँ कोई बांग्लादेशी चाहे पाकिस्तानी या नेपाली कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन उसके चपेट में सबको लिया जा रहा है। और जैसे अभी हम सबको दे रहा है, ये बहुत हद तक बेकार है, परेशानी ज़्यादा हो गया। क्योंकि उनको सोचना चाहिए कि जनवरी में उन्होंने आधार को वोटर ID कार्ड से लिंक करवाने के लिए आदेश दिया गया था। उससे पहले वोटर ID थी, आधार को राशन कार्ड से लिंक करवाने के कहा गया था। सभी लोग करवाया, परेशान सब लोग परेशान थी, क्योंकि जो गांव में परेशानी है कि सब सुविधा नहीं है, उसके लिए ब्लॉक जाना पड़ता। दर दर के ठोकरे महिला खा रही थी, उसका सहयोग हम लोग बहुत जगह किए हैं, क्योंकि हम समाज सेवी हैं। उसके बाद ये आधार को फिर बैंक पासबुक से लिंक किया गया, आधार को क्या कहता है पैन कार्ड से लिंक किया गया, मैंने हर चीज़ को आधार से लिंक कर दिया गया। उसके बाद अब आधार को हटा दिया गया, आधार का वैल्यू नहीं है। जब ये सब करना था तो क्यों लागू किए? करना नहीं चाहिए था। ये हो जनता तेजस्वी यादव जो है एक ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने भ्रम फैलाया कि वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया। देखिए, उन्होंने काट दिया था लेकिन उन्होंने फिर लागू किया। अच्छा, हाँ, ये बात था। उनको हटा, जब ढूंढने के बाद देखा कि बात पकड़ेगा, तब उन्होंने दिया कि आप बताइए। उनका जो फोटो अलग था, अब ये भी बताया कि 2 जगह है, जो था ना, ऐसा तो नहीं है पहले जैसे हम लोग का था। अभी हम लोग का जमाने का इसमें या बूथ चेंज हो जाता है, तो इसमें उनका या BLO गलती है कि हर जगह आप चेंज करते कन्फ्यूज हो जाता है। इस वजह से भी हो सकता होगा, या जहाँ तक नहीं होगा, चाहे मेरा ही। अब BLO का क्या, उन्होंने आदेश दिया कि भाई घर घर जा करके सबका जाँच करना है, फॉर्म भरना है। अब BLO क्या गया, कहीं बैठ करके फॉर्म भर दिया, अपना मन से साइन कर दिया। जब क्या हम मूर्ख हैं? मेरा नंबर घर नंबर में घर व्यक्ति के पास में है, उसके बावजूद मेरा BLO मेरा साइन करके वो फॉर्म फिलअप कर देने, कोई डॉक्यूमेंट लिया। अभी भी हम रखे मेरे पास सबूत, हम तो बोले थे कि हम केस करेंगे। जब लेकिन आ गया समय सुधार करने का, सुधार कर देगा तो ठीक है। अभी मेरा था, मेरे पास सारा सबूत है। उन्होंने कहा कि आपका नहीं लेगा। मेरा और मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। 50 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। हाँ, हटा दिया। जब 50 साल लोगों का नाम हटा दिया, तो आज हम लोग जो लोग व्यक्ति गलत व्यक्ति थे उनके नज़र में, तो उन्हीं व्यक्तियों के वोट से आज लोग प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो भी गलत है। उनको हटा देना चाहिए था, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए ना। बोले रिजाइन दे दे, है हिम्मत, हाँ हिम्मत है तो हम कहते हैं कि रिजाइन दे दे, फिर से उनका वोट है प्रधानमंत्री, फिर से वोट हुआ लोकसभा का, फिर से वोट करवा दी, तो उनका भी वोटिंग गलत है कि नहीं? जो कि वो इनका रच है कि किसी भी तरह से तेजस्वी का सरकार ना बने। ये वोट, क्योंकि जितना वोट कटा है तो उन्हीं लोग का वोट कटा है, क्योंकि जागरूक लोग जो है जो गया है बीजेपी फला करता है। जितने भी जो ना समझदार, जो हम लोग समझदार जैसे आदमी, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं ये सरकार आने से हम लोग इनका वोटर है। जो व्यक्ति जिनको कुछ नहीं समझ में आता है उसे व्यक्ति वोट देते थे, क्योंकि उनके मसीहा थे हमारे लालू जी। हम गरीब गुरबा निचले तबके बेजुबानों के वो जुबान थे। के ऊपर भी तो चारा घोटाला का आरोप लगता है। वही तो हुआ, चारा घोटाला लालू जी पे लगा, क्योंकि ये लालू जी बैकवर्ड थे और ये जगन्नाथ मिश्रा फॉरवर्ड थे। तो मतलब कि छाली खाया जगन्नाथ मिश्रा और नाम फंसा तो लालू जी का। वही हाल लगता है कि अभी यदि तेजस्वी जी आते हैं तो तेजस्वी जी आएंगे तो तेजस्वी जी ब्लेम लगेगा। जो अभी जो क्या नाम है, जिग्नेश मिश्रा ना नाम है ना, उन्होंने भी किया है घोटाला, वो भी किया है। और अभी 71,000 करोड़ का जो घोटाला किया है दोनों सरकार मिल करके, तो इनका भी इल्जाम कहीं कहीं आने वाला समय में आप लिख लीजिए कि तेजस्वी पे लगेगा। यदि तेजस्वी सरकार आया तो ये गारंटी के साथ मैं कहती हूँ, ये जो इनका रचना चाल है वही होगा। तो लोग लग रहा है कि मतलब हिंदू हृदय सम्राट की सरकार चुनेंगे। सम्राट चौधरी का नाम जानती ही होंगे। अरे वो तो नम्मी फैल तो सातवीं फेल भी है। वो तो सबसे घटिया इंसान है, उसको कौन लाएगा? उसका क्या वजूद, क्या चिन्ह? उनके क्या तेजस्वी से कोई काम कर रहा है क्या? वो तो आज एक दिन आज जो चमका लालू जी की वजह से चमका, फिर अभी दूसरे जाके चमका, और क्या कर रहा है? मंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे वो मुख्यमंत्री तब जनता बनाएंगे, तब तो अपने मन से बन जाएंगे क्या? हम जनता मिलकर लाएंगे ना।
खाली यदि उनमें एक बात कि यदि बीजेपी सरकार और नीतीश जी की सरकार दोनों जो है, दोनों डबल इंजन की सरकार जो है, इनका हिम्मत है तो इस बार निस्वार्थ बस कोई बार्गेनिंग नहीं, मशीन में कोई दलाली मानी चोरी चपाटी कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी से वोटिंग ले तो गारंटी साथ कहती है पूर्ण बहुमत के साथ तेजस्वी आएंगे। अच्छा, हाँ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं मीडिया में चैलेंज ऑनलाइन में कह रही हूँ कि यदि है उनमें मोदी जी में या नीतीश जी में हिम्मत है तो वो मीडिया थे वो ईवीएम्स के द्वारा या तो बैलेट पेपर से करवावे या तो ईवीएम करावे, तो कोई इसमें बार्गेनिंग ना, कोई इसमें दलाली उसमें बदमाशी नहीं होनी चाहिए। उसमें जो क्या सिटिंग कर देते हैं जो कि वोट डाले लालटेन को आ जाता है कमल को, वैसा ना हो, ईमानदारी से वोट करे तो 100% मैं कहती हूँ कि पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। चलिए बहुत